चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कौन सी आदतें आपको दरिद्र बना रही हैं और कौन सी आदतें आपको आर्थिक हानि पहुंचा रही हैं। कौन सी आदतें माँ लक्ष्मी को नाराज करती हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब कुछ और जो गलत आदतें हैं जिनकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइफ में, बताइए विस्तार से। देखिए, अब ये मतलब कि मैं बार बार ये कहता हूं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन शास्त्र आपको घर में पढ़ाया जाता है या समाज में पढ़ाया जाता है। जीवन शास्त्र आपको यहीं सीखने से मिलता है। जिन बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटी पर माता पिता बचपन से ही ध्यान देते हैं, उन्हें बड़ा होने पर बुरी आदतों से बचाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर जगह थूकने के आदी होते हैं, जैसे उनको थूकने की बीमारी होती है। जिन लोगों के अंदर भी ये थूकने की बीमारी होती है, विश्वास करिए उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। और जो लोग दीवार के कोने पर, सीढ़ियों के कोने पर, बाउंड्री के ऊपर थूकने वाले होते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से एक दिन इतनी विपत्ति में फंसते हैं कि इनका कोई सहारा नहीं होता। कोई बाउंड्री बनी हुई है, आप रास्ते से जा रहे हैं, बाउंड्री पे थूक रहे हैं। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों की दीवारों पे आप थूक रहे हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटी आपकी है तो श्रीमान समझ लीजिए, एक दिन ये काल का चक्र आपको ऐसा फंसाएगा कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा और आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए अपने थूकने पर आपको गौर करना चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है। अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको पीने के लिए पानी पूछना चाहिए, उसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर घर आए मेहमान को पानी न पूछा गया, उसका सत्कार न किया गया, तो पक्का है कि चाहे आप कुबेर के भी बेटे हैं, एक दिन आपको दरिद्र होने से कोई रोक नहीं पाएगा। घर में आपने पौधे तो लगा लिए, लेकिन अगर उनका आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, वो पानी के लिए सूख रहे हैं, खाद के लिए खराब हो रहे हैं, उनकी देख रेख आप नहीं करते हैं, तो आप विश्वास करिए सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह आपको परेशान करेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जिनके घर में परिवार के सदस्य जूते चप्पल अस्त व्यस्त रखते हैं, एक बेडरूम में एक जूता है तो ड्राइंग रूम में दूसरा जूता है, एक चप्पल यहां पड़ा हुआ है, दूसरा चप्पल बेड के नीचे है, जिन लोगों के घर में ऐसी अव्यवस्था है, वहां आप मान लीजिए कि शनिदेव साक्षात तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे लोगों के विरोधी ही आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। घर में देखिए कौन सा जूता, कौन सा सामान अब यूज होने वाला नहीं है। जो भी सामान, चाहे वो टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे वो ऐसे जूते चप्पल हों जिन्हें अब आपको नहीं पहनना हो, या कोई खिलौना ही है जिसे अब बच्चे नहीं खेलेंगे, जो अब कूड़े में जाने वाला है, इन सब चीजों की बिना मोहब्बत किए शनिवार को निकाल करके फेंक दीजिए, अगर अपनी भलाई को चाहते हैं। और घर को अगर कूड़ा घर बना करके रखना चाहते हैं तो दुर्भाग्य के लिए तैयार रहिए। जिन लोगों के मोजों से बदबू हमेशा आती रहती है, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी नाराज रहती है। जो लोग बाहर से घर आकर भी अपने हाथ पैर नहीं धोते हैं, उन पर केतु ग्रह हमेशा बुरा असर डालता है। ऐसे लोगों के घर में गंभीर बीमारियां, चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ता है। मंदिर में बात करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। शमशान भूमि में हंसने से ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाने से ईश्वर रुष्ट होते हैं। दुखिया को न सताइए,
दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। कभी किसी को संकट में, मजबूरी में पड़ा हुआ देख करके हंसिए मत, और किसी के बर्बादी का कारण आप मत बनिए। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म का सबको भोग भोगना पड़ेगा, किसी के कर्म के लिए आप जिम्मेदार मत बनिए, नहीं तो इसका जो प्रभाव भविष्य में पड़ेगा उसे आप झेल नहीं पाएंगे। और पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथों से को पढ़ने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसलिए जब भी आप रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण या किसी प्रकार का अपना धार्मिक ग्रंथ का अवलोकन कर रहे हैं तो जरा सा आप अपना हाथ पैर धो करके शुद्धता के साथ बैठ करके और तब उसका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का क्या लाभ है? स्वाध्याय का मतलब होता है स्वस्य अध्याय, स्वस्य अध्ययन, अपना अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन। अपना अध्ययन क्या? जब हम जैसे गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, अपने मतलब कि इष्ट देव के चरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपने अंदर की बुराइयां जो है पहाड़ की तरह दिखाई देती है। फिर मन में पश्चाताप होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें अब ऐसे करना है, ऐसे जीवन हो करना है। स्वाध्याय परमो तपः, इसलिए कहा गया है कि स्वाध्याय परम तप है, बहुत बड़ा तप है। जो लोग नित्य श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन सब शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सफलता की तरफ हर समय जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और उनके जीवन से किसी प्रकार का कोई अशुभ कार्य नहीं होता है, बल्कि उनका जीवन पवित्र और सुचिता से परिपूर्ण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।